कनाडा का वीजा लगवाना है ना, तो 3 काम कर लें, आपका वीजा लग जाएगा। ठीक है जी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो देखा देखी में वीजा अप्लाई करते हैं, यानी कि मेरे मोहल्ले के फलान नौजवान का लग गया है, मेरे चाचे के बेटे का लग गया है, मेरे एक दूर के रिश्तेदार का लग गया है, तो मैं भी अप्लाई कर देता हूं। जल्दबाजी में वीजा नहीं लगता, ना ही वीजा अप्लाई किया करें। जमा पूंजी आपकी जा सकती है, वीजा नहीं आ सकता। ठीक है ना। तो जो मैं वीडियोस बनाता हूं ना, उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं होता। मैं ऑलरेडी बाहर हूं, मैं ऑलरेडी ठीक हूं। मेरी कोशिश होती है कि आप लोग भी जाएं, अच्छे तरीके से जाएं, कानूनी तरीके से जाएं और एजेंटों से बचकर आप जाएं, ताकि अल्लाह ना करे आपका वीजा नहीं भी लगता तो आपके कम से कम पैसे जाया ना हो। ये वो चीजें जो आपको कोई नहीं बताता, मैं बताता हूं, क्योंकि ना मैं ट्रैवल एजेंट हूं, ना मैंने आपसे कोई पैसा लेना है, और ना ही मेरी कोई वेबसाइट है, और ना ही मैं कभी नंबर देता हूं कि जिसको वीजा चाहिए इस नंबर पर राब्ता करे। मैं कुछ नहीं कर सकता, तरीका बता सकता हूं, और बहुत सारे लोग मेरे तरीकों पर अमल करके वीजे लगवा चुके हैं। दुआ दे दिया करें। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप कनाडा जाने का जब इरादा करते हैं ना, तो उसकी तैयारी करें। तैयारी का क्या मतलब है? उसकी वीडियोस देखा करें। वीडियोस वो नहीं जो ट्रैवल एजेंट बताते हैं, वीडियोस वो देखा करें कि जो लोग ऑलरेडी वहां पे मौजूद हैं, वो वहां का रहन सहन क्या बता रहे हैं, वहां का तरीका क्या बता रहे हैं, वहां पे जाने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत है। जब आप रोजाना 3-4 किस्म की वीडियोस देखेंगे, फिर अगले दिन 3-4 वीडियोस देखेंगे, फिर अगले दिन 3-4 वीडियोस देखेंगे, तो आपके जहन में बहुत सारी चीजें जमा हो जाएंगी, बहुत सारी मालूमात आ जाएगी आपके पास। ये मैं आपको वो तरीके बता रहा हूं कि आपके लाखों रुपए बच जाएं, जमा पूंजी आपकी हक हलाल की जाया ना हो। अच्छा, आप डेली टारगेट रखें कि मैंने आज 4 या 5 वीडियोस जो है ना वो मुख्तलिफ चैनल्स की वो देख के सोना है, मेरी नहीं, मुख्तलिफ चैनल्स की। उससे क्या होगा, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि जनाब कनाडा जाने के लिए हमें जो है ना किन किन चीजों की जरूरत है, और क्या क्या चीजें लोग वो हैं जो सारे बता रहे हैं, यानी कि एक ही चीज सारे बता रहे हैं, वो जो है ना आपने नोट कर लेनी है। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट पर काम करें। बैंक स्टेटमेंट जो है ना इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट शो करती है कि आपके पास कनाडा जाने का खर्चा है, आपके पैसे आ जा रहे हैं बैंक स्टेटमेंट में। अच्छा, यहां बैंक स्टेटमेंट का बहुत ज्यादा मसला आ रहा है। लोग क्या करते हैं कि जी अगर उनके पास पैसे थोड़े हैं ना, तो वो किसी से मांग के ना 2-4 दोस्तों से उधार तो वो ट्रांजैक्शन कर लेते हैं और बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस शो कर देते हैं। भाई, बैंक स्टेटमेंट का मकसद है कि पिछले 6 महीने में आपके इन आउट पैसे आए गए, यानी कि उसको चालू रखना है बैंक को। यह नहीं करना कि जी 15 लाख की ट्रांजैक्शन करा ली, उससे पहले भी कोई पैसा नहीं था, बाद में भी ना कोई निकला है उसमें से, ना कोई आया है। ऐसी बैंक स्टेटमेंट मत लगाया करें, इससे वो उसको जो है ना रेड डॉट बनना शुरू हो जाता है कि अच्छा इसका पहला ही ये फ्लॉप है, पहला ही इसने फेक किया है, तो बाकी भी फेक ही होगा। अंडरस्टैंड? बैंक स्टेटमेंट जो है ना वो चालू हालत में रखें, और कम से कम अगर आपने 1 हफ्ते का कनाडा का टूर रखा है तो उसके लिए कम से कम आप 30 से 40 लाख रुपए कम से कम उसमें रखें। 1 करोड़ रुपया कर सकते हैं, वेल एंड गुड, वेरी गुड, लेकिन 30-40 लाख से कम एक पैसा नहीं आपने रखना बैंक स्टेटमेंट में। ठीक है ना, क्लोजिंग बैलेंस में। तीसरे नंबर पे आप वीजा खुद अप्लाई करें। मैंने 3 चीजें कहा था ना, एक पहले मैंने कहा था कि तैयारी करें, वीडियोस देखा करें कम से कम 1 महीना, उसके बाद बैंक स्टेटमेंट की तैयारी करें और जेन्युइन किस्म की बैंक स्टेटमेंट तैयार करें। तीसरा, आप वीजा खुद अप्लाई करें। वीजा अप्लाई करने के जो है ना वो बहुत आसानी है कनाडा वीजा की। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, कनाडा वीजा जो है ना वो हासिल करना थोड़ा सा आसान है। वजह, कोई इंटरव्यू इसके लिए नहीं होता, आपने कोई पासपोर्ट वहां नहीं भेजना, सिर्फ कंप्यूटर खोलना है, उसी में ही फॉर्म ऑनलाइन फिल करना है, उसी में ही ऑप्शंस होती है कि आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, वो डॉक्यूमेंट्स पहले ही स्कैन करके रख लें। वो डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? पासपोर्ट, तस्वीरें, आपका वहां पे जो समरी होगी कि आपने वहां जाना करना क्या है, इंश्योरेंस, बैंक मेडिकल इंश्योरेंस भी तो होनी चाहिए ना, ट्रैवल इंश्योरेंस भी, उसके साथ साथ बैंक स्टेटमेंट और FRC यानी कि फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है आपका, जो नादरा से मिल जाता है। ये 6-7 चीजें आप ऑलरेडी स्कैन करके कंप्यूटर में रख लें, जिसमें आपने फॉर्म फिल करना है। अगर आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, मोहल्ले के किसी पढ़े लिखे नौजवान को कहेंगे जी हमने ये फॉर्म फिल करना है, 5,000 रुपया मैं आपको दूंगा, आप मेरी हेल्प कर दीजिएगा, उसका भी भला हो जाएगा और आपका 5,000 रुपया सिर्फ जाएगा। एजेंट इसी काम के लाखों लेते हैं, फॉर्म फिल करने के लाखों रुपए लेते हैं, गारंटी उसकी भी नहीं होती। ठीक है ना? अच्छा, फॉर्म फिल करें, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और उसके बाद उसको सेंड कर दें।
कहीं नहीं जाना आपने, कुछ नहीं करना। हां एक और चीज, आपने उसमें उसकी जो एम्बेसी की फीस है ना, जो जेन्युइन $180 है कैनेडियन डॉलर, वो पे करनी है। 40,000 के लगभग पे आएगा, इससे ज्यादा खर्चा आपका नहीं होगा। उसमें ये होगा कि $100 आपकी वीजा फीस होगी, और यानी कि वीजा की जो एप्लीकेशन फीस है, और $80 होंगे आपके जो फिंगरप्रिंट्स के हैं। अगर आपने 10 सालों के दौरान, यानी कि पिछले 10 सालों के दौरान अगर कभी कनाडा के लिए फिंगरप्रिंट्स दिए हैं, तो देन आपको फिंगरप्रिंट्स की जरूरत नहीं है, आपके वही पुराने वाले ही चल जाएंगे, इसलिए आपको वो $80 भी बच जाएंगे। अगर आप दूसरी दफा कनाडा का वीजा अप्लाई कर रहे हैं, तीसरी दफा कर रहे हैं, 10 साल के अंदर अंदर आप जितनी बार मर्जी अप्लाई करें, और आपके फिंगरप्रिंट्स के पैसे नहीं कनाडा लेगा, सिर्फ $100 लेगा। पहली बार कर रहे हैं तो 180, अगर उसके बाद आप कर रहे हैं जितनी बार भी, तो सिर्फ $100 है। ठीक है, समझ आ गई? $100 आप पे करें, या अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो 180 पे करें, और फॉर्म फिल करके ना तो ऑनलाइन ही उनको कंप्यूटर के जरिए ही भेज दें, कोई डाक के जरिए नहीं भेजना, कोई अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए। व्हाट इज एन इजी वे। उसके बाद क्या करना है, आपको कुछ दिनों बाद वहां से मेल आनी शुरू हो जाएगी। अगर उन्हें मजीद कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा तो तब भी मेल आएगी। अगर आपका वीजा अप्रूव हो जाता है तो आपको मेल आ जाएगी, जनाब आप अपना पासपोर्ट जो है, क्योंकि अभी आपने पासपोर्ट नहीं भेजा, उसकी फोटोकॉपी भेजी है, अपना ओरिजिनल पासपोर्ट हमें फलां जरिए फलां कोरियर वो तरीका बता देंगे, वहां से भेजें, आप वो भेज देंगे, स्टिकर लग के घर आ जाएगा। अगर आपका वीजा लग जाता है तो उसके बाद मजीद आप वीडियोस देखें कि आपको इमिग्रेशन वाले क्या क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि समटाइम आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, पाकिस्तान वाले भी पूछेंगे, पाकिस्तान में एफआई वाले भी पूछेंगे जी क्यों जा रहे हो, साइड पे हो जाओ, वो प्रेशराइज करने की कोशिश करेंगे। कोई घबराना नहीं है, आपके पास जेन्युइन वीजा है। कनाडा जाते हैं तो टोरंटो एयरपोर्ट या कोई भी एयरपोर्ट वहां पे है तो वो भी आपको पूछ सकते हैं क्यों आए हो, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। पैसे साथ जरूर लेके जाइएगा ताकि उन्हें शो अप कर सके, शो मनी, ठीक है ना, और उसके साथ उन्हें कहें जी विजिट के लिए आया हूं। एनीवेज वीडियोस देखा करें, आप अपने आप को हर चीज इंफॉर्मेशन इधर बिठा लें, ठीक है ना, अपने आप को पूरा तैयार करके जाएं। उम्मीद है यार आपका वीजा रिजेक्ट नहीं होगा। यार इतनी भी किस्मत गई गुजरी नहीं है, एक बार अल्लाह ना करे रिजेक्ट हो भी गया तो पैसे कितने गए, 40,000 रुपया, दूसरी दफा फिर अप्लाई कर दें, दूसरी दफा 40,000 नहीं लगेगा, थोड़ा लगेगा, क्योंकि 40,000 में आपके फिंगरप्रिंट्स के पैसे हैं। दूसरी दफा अप्लाई करेंगे तो आपके फिंगरप्रिंट्स के पैसे उसमें नहीं होंगे, तो सिर्फ आपके लगेंगे तकरीबन 24-25,000 रुपया। पैसे कितने लगे, 40,000 तकरीबन बैंक उसकी एम्बेसी की फीस, और अगर आपने खुद फॉर्म की फिल किया तो कोई भी नहीं, अगर किसी को 5,000 रुपया दिया तो 45,000 रुपया, वीजा लग गया, टिकट लें और निकल जाए। लेकिन आपने उसके बाद जो वीजा अप्लाई करना ना उसमें रिटर्न टिकट और होटल बुकिंग वो भी लगानी है, ठीक है ना। ये तो खैर कॉमन चीजें हैं जिसको थोड़ी सी सेंस है, अगर जो एक महीना वीडियोस देखेगा उसे पता चल जाएगा कि डॉक्यूमेंट्स कौन से, इसलिए मैं ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की नहीं, मैं तरीके की बात बता रहा हूं, ठीक है ना। उसके बाद अगर वीजा लग जाता है तो अल्लाह खैर सलाह, इस बंदे को दुआ दीजिएगा, क्योंकि ऐसे खुद अप्लाई करके बहुत सारे लोग जो है ना वो कनाडा जा चुके हैं। एजेंट के जरिए लगवाते हैं तो वो एजेंट कुछ फेक चीजें लगा देगा, भाई उसने आपसे पैसे लेने हैं 50 लाख 40 लाख, तो इसलिए वो फेक चीजें भी लगाएगा, जाली चीजें लगाएगा, एक ही चीज जो किसी और को भी लगा दिया आपको भी लगा देगा, उसको भी लगा देगा, वो एम्बेसी के रिकॉर्ड में चली जाएगी, आपका वीजा रिजेक्ट होने के चांसेस है। तो रिजेक्ट हो जाएगा तो एजेंट को क्या, भाई उसने तो कहना कि वीजा लग गया तो 50 लाख लूंगा, ना लगा तो 10 लाख लूंगा, 10 तो फिर भी आ गया उसको, ठीक है ना। यह गल्लां कोई नहीं दसदा। चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक शेयर करके कमेंट जरूर करो। जितने रहो खुश रहो। अल्लाह हाफिज।